हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 124 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 124 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने स्टॉन्च। क्या रेफरेंस लिखा है स्टॉन्च का, एक बार वो पढ़ लेते हैं। In a recent tweet, a staunch supporter of the current government wrote about the Indian rupee's strength versus the Turkish lira. अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि staunch आया है सपोर्टर से जस्ट पहले। सपोर्टर एक नाउन है और staunch एक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। staunch का मतलब हुआ डाई हार्ड, यानी कि प्रतिबद्ध, लॉयल बहुत ज़्यादा किसी के प्रति, ठीक है। मीनिंग क्या है? वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड, यानी किसी के प्रति, खासकर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रिलीजन के प्रति स्टॉन्च अगर कोई है तो वो उसके प्रति लॉयल है ना, कमिटेड है पूरी तरीके से। स्टॉन्च सपोर्टर ज़्यादातर सपोर्टर्स कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ये वर्ड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, 3 कॉन्टेक्स्ट हैं, इनको पढ़ते हैं। क्रिकेट फैंस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, इंडियन क्रिकेट फैंस आर नोन टू बी स्टॉन्च इन देयर सपोर्ट, चीयरिंग फॉर देयर टीम पैशनेटली रिगार्डलेस ऑफ विंस और लॉसेस। जीत हो हार हो, हम जो इंडियंस हैं, हमारे क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं उनके लिए या हमारी टीम के लिए स्टॉन्च रहते हैं, यानी हम लॉयल रहते हैं। हार हो जीत हो, हम उनको सपोर्ट करते हैं, स्टॉन्च सपोर्टर्स, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ स्टॉन्च अलाय ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। वल्लभ पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हमेशा गांधी जी के प्रति स्टॉन्च थे, यानी कि वो उनके सपोर्टर थे, डाई हार्ड, लॉयल पूरी तरीके से, उन्हीं की पॉलिसीज़ पे वो चलते थे, ठीक है। पॉलिटिकल सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, डिस्पाइट न्यूमरस कंट्रोवर्सीज ही रिमेन्ड अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द पार्टी, अटेंडिंग एवरी रैली एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर पॉलिसीज अनवेवरिंगली। यानी चाहे जो भी हो, वो अपनी पार्टी की तरफ, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हमेशा लॉयल रहा, कमिटेड रहा, स्टॉन्च सपोर्टर, ठीक है। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। 4 और एग्जांपल्स हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द रिफॉर्म एंड नेवर वेवर्ड इन हिज कमिटमेंट। कभी वो हिला नहीं अपने कमिटमेंट से, कुछ भी हो गया हो, कोई भी सिचुएशन आई हो, कोई भी हार्डशिप आई हो, वो अपने कमिटमेंट से हिला नहीं, डिगा नहीं, ठीक है, अडिग। शी रिमेन्ड अ स्टॉन्च अलाय ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी थ्रू आउट द टर्बुलेंट ईयर्स। कठिनाइयों के जो साल थे उसमें भी वो पार्टी की सपोर्टर बनी रही। द कम्युनिटी एडमायर्ड हर फॉर बीइंग अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ इक्वल राइट्स। जो भी व्यक्ति हैं वो हमेशा बराबरी के अधिकार मिले सबको, उसके लिए वो हमेशा एडवोकेट किया उन्होंने, और वो स्टॉन्च एडवोकेट थे, यानी कि हमेशा खुलकर इन्होंने सबको बराबरी का हक मिले इस पे बात की। तो उनकी कम्युनिटी या जो भी कम्युनिटी है वो उनकी तारीफ़ करती है इस चीज़ के लिए, बिल्कुल सही है। द स्टॉन्च फ्लो ऑफ द रिवर, यहाँ इसका कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। लॉयल, लॉयल, स्टेडफास्ट, डिवोटेड। एंटोनिम्स, डिसलॉयल, अनफेथफुल, फिकल, फिकल एक अच्छा वर्ड है। सनकी, फिकल माइंडेड को हम बोलते हैं। सनकी कोई अगर व्यक्ति होता है ना कि आज कोई चीज़ पसंद कर रहा है, कल दूसरी चीज़ पसंद करने लगे। आज बोले यार मेरे को ना ऑरेंज जूस पसंद है, कल वो बोले नहीं मैं ऑरेंज जूस नहीं पीता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे चीकू शेक पसंद है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फिकल माइंडेड, सनकी, सनक होती है उनके दिमाग में, तो वो स्टॉन्च नहीं होते, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया इसके। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सब टेक्स्ट। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। सब टेक्स्ट यानी अनकही बात को समझ लेना और सुन लेना। सो बोला जाएगा कि आप सब टेक्स्ट समझ पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सब टेक्स्ट पढ़ पाते हैं। यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मैं ये फ्रेज बहुत यूज़ करता हूँ, आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स को पढ़ लेना, यानी कि जो बात मैंने नहीं कही वो भी आप समझ लें, तो यानी कि आप सब टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं। रेफरेंस क्या लिखा है? दिस ही बिलीव्ड रिफ्लेक्टेड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्की। द सबटेक्स्ट ऑफ कोर्स वॉज इंडियाज़ कंपेरेटिव स्ट्रेंथ। ओके, क्या मीनिंग है? सबटेक्स्ट इज लाइक द सीक्रेट मैसेज हाइडिंग अंडरनीथ वॉट समवन सेज। वही बात जो मैंने अभी आपको बोला कि आप कोई अनकही बात, कोई सीक्रेट मैसेज समझ पाएँ तो आप सब टेक्स्ट को पढ़ पा रहे हैं। टेक्स्ट तो पता ही है आपको, लिखित जो भी सामग्री होती है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। सब टेक्स्ट जो नहीं लिखा है वो भी आप पढ़ लें, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखें। यू आर गोइंग आउट ड्रेस लाइक दैट, हिंदी में बोलूँगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये कपड़े पहन के जा रहे हो बाहर,
है ना। अब आप अगर ऐसा बोलेंगे किसी से तो वो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन शो कर रहे हैं, और आपका कहने का जो मतलब है वो ये कि यार आपके ऊपर ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। वाओ यू फाइनली शोड अप, आ गए तुम, मतलब आप गुस्सा हैं किसी से क्योंकि कोई बहुत लेट आया है, तो अब आप उससे ऐसे बोल रहे हैं वाओ बहुत बढ़िया आ गए तुम, तो यहाँ पे आप बेसिकली अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। सो सबटेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि यार सामने वाला गुस्सा है। श्योर गो हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, अब इसको ऐसे बोलें, हाँ ठीक है जाओ अपने दोस्तों के साथ मज़े करो। वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड से, ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, जाओ 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 अपने दोस्तों के साथ मज़े करो, ठीक है। अब वो ये कह रही है कि भाई मैं अपसेट हूँ क्योंकि आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने, तो वो अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इस तरीके से शो कर रही है। सब टेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि वो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। 4 और एग्जाम्पल्स इनको भी पढ़ते हैं। द फिल्म वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स वीक प्लॉट बट इट्स सबटेक्स्ट कैरीड अ पावरफुल मैसेज अबाउट फ्रीडम। जो फिल्म थी, जो भी मूवी थी, उसको उसके वीक प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया, पर जो उसमें अनकही बात थी वो एक बहुत पावरफुल मैसेज लिए हुए था फ्रीडम के बारे में, है ना। अब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई हैं पास्ट में भी जो हिट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, पर उनका जो सब टेक्स्ट था यानी कि उसमें जो मैसेज था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक मूवी थी मसान, आप अगर आपको टाइम मिले कभी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन से हट के कभी टाइम मिले तो देखिएगा मसान, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है और बहुत पॉपुलर नहीं है, और इसीलिए क्योंकि क्योंकि कुछ डीप था उसमें, इसीलिए वो पॉपुलर नहीं है। डीप बातें हर किसी की समझ में नहीं आती ना। हमें कैसी मूवी समझ में आती हैं, अब मैं नाम नहीं बोलूँगा नहीं तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लोग कहेंगे नहीं 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 वो तो मेरा फेवरेट हीरो है, ठीक है। सो आई अवॉइड दैट, आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट, आप समझ जाइए। अगेन आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। सो मैं कहना चाहूँगा कि जो मूवी डेप्थ वाली होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो समझ में नहीं आती, ठीक है। सो एक एग्जांपल ये हो गया, सही है बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग द सबटेक्स्ट ऑफ अ नॉवल कैन रिवील डीपर मीनिंग्स बिहाइंड द ऑथर्स वर्ड्स, बिल्कुल सही है। He wrote a subtext for the play, explaining the main plot. Now, doesn't make any sense. The director used visual cues to convey the subtext of the characters' unspoken rivalry. दो कोई कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में डायलॉग्स नहीं है, उनके बीच में केवल आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हो रहे हैं, या उनके जो विजुअल्स हैं उसी से पता चल रहा है कि उनके बीच में कितनी तगड़ी राइवलरी यानी द्वेष चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और वो केवल उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो ये भी बिल्कुल सही है। आई होप आपको सब टेक्स्ट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो, जस्ट अ बिट। हाँ जी, बात करते हैं सिनोनिम्स की। इम्प्लीकेशन, छुपी हुई मीनिंग, इम्प्लाइड जो चीज़ होती है वो, उसके लिए बोलेंगे हिंट। अंडरटोन, अगेन जो क्लियर ना हो वो अंडरटोन होती है ना। बात करने में जो अनकहा हो वो अंडरटोन होती है। जैसे माँ बाप जब कहते हैं ना, इस तरीके का कोई सेंटेंस बोलते हैं, हाँ बेटा हमने अपने बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, तो वो अंडरटोन क्या होती है कि वो सब कुछ जानते हैं, उनसे आप कुछ छुपा नहीं सकते, ठीक है। डिक्लेरेशन इसका एंटोनिम है, साफ साफ कह देना। ओवर्ट मैसेज, अगेन खुले में बोल देना। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लक्स। क्या रेफरेंस है वो पढ़ते हैं पहले। ग्रेटर अटेंशन टू ऑल द प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग्स इन इंडिया एंड इन नो स्मॉल मेजर टू द पॉलिटिकल फ्लक्स दैट द यूएस इज लिविंग थ्रू, ठीक है। मीनिंग कंटिन्यूस चेंज, लगातार बदलाव, उसको फ्लक्स बोलते हैं, नाउन के तौर पे यूज़ होगा। हाँ जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं पहले। द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ इन फ्लक्स। आईटी इंडस्ट्री बहुत बदलावों से गुजर रही है, एज कंपनीज कंटिन्यूसली अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो अडेप्ट कर रही हैं अपने आप को, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, आप देख रहे होंगे अभी चैट जीपीटी आया, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को लेके वो बदलाव कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें बहुत सुनने को मिलता है आजकल। तो द इंडस्ट्री इज़ इन फ्लक्स, बदलाव में है, बदलाव से गुजर रही है। रियल एस्टेट मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, द रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ बीन इन फ्लक्स ड्यू टू चेंजिंग रेगुलेशंस सच एज रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन्स, है ना। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इज़ इन फ्लक्स। और 4 एग्जाम्पल्स हैं। द इकोनॉमी वॉज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बिजनेसेस टू प्लान अहेड, बिल्कुल सही है।
बदलाव हो रहे हैं तो वो आगे का प्लान बनाने में थोड़ा सा उनको परेशानियाँ हो रही हैं इकोनॉमी को, बिजनेसेस को। इकोनॉमी में बदलाव हो रहे हैं इसीलिए बिजनेसेस को आगे के प्लान बनाने में परेशानियाँ हो रही हैं। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द सिचुएशन इन द रीजन इज स्टिल इन फ्लक्स विद पावर शिफ्टिंग बिटवीन ग्रुप्स। कोई रीजन है वहाँ पे ग्रुप्स के बीच में आपस में पावर शिफ्टिंग हो रही है, कभी पावर इधर चली जाती है, कभी पावर उधर चली जाती है, तो इसीलिए जो सिचुएशन है वो कैसी है, इज इन फ्लक्स, यानी चेंजेस से होके गुजर रही है। सही है। इन टाइम्स ऑफ फ्लक्स अडेप्टेबिलिटी बिकम्स अ क्रूशियल ट्रेट फॉर सक्सेस। जब बदलाव हो रहे हों तो बदलावों में ढल जाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, गुण है सक्सेस के लिए। हाँ, अगर आप रिजिड रहेंगे तो आप टूट जाएंगे। ठीक है। द आर्टिस्ट स्टाइल वॉज मार्क्ड बाय अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स फॉलोइंग द सेम थीम। अगर सेम थीम फॉलो कर रहा है तो वो फ्लक्स में कैसे हुआ, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन, हाँ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, बदलाव, फ्लक्स, फ्लक्चुएशन, ऐसे याद हो जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्चुएशन। ठीक है। स्टेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, एक जैसा बने रहना, इक्विलिब्रियम, बराबरी पे रहना। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिरिटेड, हाई स्पिरिट्स में होना यानी जोश में होना। स्पिरिटेड वहीं से आया है, एडजेक्टिव है। और रेफरेंस क्या है, देयर हैव बीन मैनी स्पिरिटेड आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है। मीनिंग क्या है स्पिरिटेड का, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, जोश से भरा हुआ, जोशीला। ठीक है, स्पिरिटेड उसके लिए यूज़ होगा। बहुत ईजी वर्ड है। अब जो इमेज देख रहे हैं इसमें सारे बच्चे जो भी हैं वो खुशी से उछल रहे हैं, जोश में भरे हुए हैं। ठीक है। जब रिजल्ट आता है, अभी 1 अप्रैल को जिनका रिजल्ट आया और जो सक्सेसफुल हो गए वो स्पिरिटेड रहे पूरे दिन, अभी भी होंगे। ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे होंगे, दोस्तों के फ़ोन आ रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। सो स्पिरिटेड, जोश से भरे होना। 4 और एग्जाम्पल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। हर स्पिरिटेड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स नाउन है, उसके जस्ट पहले आ रहा है यानी कि एडजेक्टिव है। हर स्पिरिटेड रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द डिबेट शोकेस्ड हर डीप पैशन फॉर द टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल सही है। द मील वॉज सो स्पिरिटेड, मील के कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिटेड कोई सेंस नहीं बन रहा। शी डिलीवर्ड अ स्पिरिटेड स्पीच दैट कैप्टिवेटेड द एंटायर ऑडियंस। उन्होंने एक बहुत जोश से भरी हुई स्पीच दी जिसने पूरी ऑडियंस को बांध दिया, यानी सब देखते रह गए, सुनते रह गए। बिल्कुल सही है। द क्लास पार्टिसिपेटेड इन अ स्पिरिटेड डिस्कशन अबाउट करंट इवेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो लाइवली, विवेशियस, एनिमेटेड, एंथुजियास्टिक। ठीक है। एंटोनिम्स टिमिड, डरपोक, दब्बू, डरा हुआ। एपैथेटिक, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एपैथी दिखा रहे हैं। लेथार्जिक, सुस्त, बिल्कुल जोश ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चैरी। रेफरेंस, ongoing sanctions against Russia have made the central government chary of entering into a deeper and expanded rupee ruble trade। ठीक है। चैरी, उससे पहले आप ये देखें, ऑनगोइंग सैंक्शंस, सैंक्शंस प्रतिबंध है ना, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो प्रतिबंध लगा दी जाते हैं कंट्रीज़ के ऊपर, उसको हम सैंक्शंस बोलते हैं। और यहाँ हम बात करें चैरी की, चैरी का क्या मीनिंग है, कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलेक्टेंट टू डू समथिंग, यानी कि सावधान होकर किसी चीज़ को अवॉइड करना, कि नहीं भाई ये मैं नहीं करूँगा। जैसे आपसे दोस्त बोले कोई, यार ये तालाब में चलो नहाने चलते हैं, है ना, और तुमने थोड़ी बहुत तो स्विमिंग सीखी है ना, और आप बोले नहीं नहीं नहीं, आई वोंट गो, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं तालाब या नदी कुछ भी हो मैं नहीं जाऊँगा अंदर, बिकॉज आई एम डाउटफुल कि मैं शायद मैं ना तैर पाऊँ। ठीक है। सो आई एम चैरी ऑफ डूइंग दिस थिंग। ठीक है। और क्योंकि चैरी हमेशा एम, इज़, आर, एम, वॉज, वर इनके साथ आएगी, तो ये बेसिकली क्या हो गई, एडजेक्टिव, चैरी ऑफ, आई एम चैरी ऑफ। ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, उससे और बेटर वे में समझ में आएगा। आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश इन्वेस्टर्स बिकेम चैरी ऑफ, इन्वेस्टर्स कैसे हो गए, दे बिकेम चैरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क सेक्टर्स, कि अब हम हाई रिस्क सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां एकदम से शेयर्स नीचे आ जाते हैं एट टाइम्स। पॉलिटिकल अलायंसेस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव बिकम चैरी ऑफ फॉर्मिंग अलायंसेस विदाउट थोरो एनालिसिस। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बनाने के लिए तुरंत एक दूसरे से अलाई कर लेते थे, बाद में समझ में आता था यार इनसे तो हमारी बनेगी ही नहीं, तो फिर वो गवर्नमेंट टूटती थी। तो अब क्या हो गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बहुत कॉशियस हो गए हैं, सावधान हो गए हैं कि भाई हमें किसके साथ अलायंस बनानी है, किसके साथ नहीं बनानी। सो लिखा हुआ है, दी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया हैव बिकम चैरी, चैरी किससे, ऑफ फॉर्मिंग अलायंसेस, नहीं अब हम अलायंसेस इतनी आसानी से नहीं बनाएंगे, बहुत सोच समझ के बनाएंगे, थॉरो एनालिसिस के बाद बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी वॉज चैरी ऑफ मेकिंग प्रोमिस शी माइट नॉट बी एबल टू कीप, वो अब उन प्रोमिस
या वचन को देने से बचती है जो उसे लगता है कि वो नहीं रख पाएगी। बिल्कुल सही, अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट बैंकर वॉज चेरी अबाउट डाइवल्जिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इन द मीटिंग। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर था वो उसने अपने आप को रोका किस चीज़ से कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना बता दे मीटिंग में। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है वो नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्क्लोज करे, डाइवल्ज करे, ठीक है, बिल्कुल सही है। द फेस्टिवल एटमोसफियर वॉज चेरी एंड लाइवली, नो, ये गलत है। ही रिमेन्ड चेरी ऑफ न्यू वेंचर्स प्रिफरिंग टू स्टे विद वॉट ही न्यू। वो नए वेंचर्स में अंदर एंट्री करने से बचता रहा, अपने आप को रोका उसने, सावधान रहा और उसने प्रेफर किया कि भाई वो जो जानता है उसी डोमेन में रहेगा, ठीक है। सो ये थे चेरी के एग्जाम्पल, चेरी ऑफ के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। वेरी, इसका सिनोनिम होता है डायरेक्ट सिनोनिम कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट सावधान, अगेन सॉरी। एंटोनिम्स की बात करें तो रेकलेस लापरवाह, हीडलेस कोई विचार ही नहीं दे रहा है, हेस्टी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहा है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल। जितने भी वर्ड्स आपने अभी लर्न किए उन पे बनाने हैं आपको इंडिविजुअल सेंटेंसेस अपने, और जो सेंटेंसेस का आपका पूरा ग्रुप बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप ग्रुप से जुड़ें। और ग्रुप से जुड़ने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है इस यूज़र नेम पे। ये मेरा टेलीग्राम यूज़र नेम है और जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे उसको वेरीफाई करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 124। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 124 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।